इन्होंने कहा है कि उनके बच्चे हैं और ये बच्चे जो हैं वो उनको कंट्रोल करने के लिए उनको थप्पड़ वप्पड़ मार लिया करते थे। और उन्होंने कहा जब आपकी अपने वीडियोस देखी और आपने कहा बच्चों को मारना नहीं है तो मैं अब वो थप्पड़ नहीं मारता। तो पहले मैं थप्पड़ मारता था तो वो मैं कंट्रोल कर लेता था, अब चूंकि मेरे ऊपर एक मॉरल प्रेशर बन गया है कि मैं थप्पड़ नहीं मारता तो अब वो काबू नहीं होते। और उन्होंने कहा कि उनमें से जो एक बच्ची बड़ी है वो तो बिल्कुल भी काबू नहीं होती और वो छोटे बच्चों को भी मारती है और बहन भाइयों को मारती है। देखिए, थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग मैं दूर करना चाहता हूँ। मैंने कभी भी ये नहीं कहा कि सख्त इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉ नहीं होनी चाहिए घर के अंदर। अगर आप गौर से मेरे वो सारे क्लिप्स और वीडियोस सुने, घर के अंदर कुछ कवानीन बनने चाहिए, कुछ उसूल बनने चाहिए। वो उसूल, उन उसूलों के पीछे कोई ना कोई लॉजिक होनी चाहिए। यानी वो उसूल इसलिए नहीं बना हुआ कि अब्बा जी ने कह दिया इसलिए उसूल बन गया। उसूल इसलिए है कि उसके पीछे ये लॉजिक है। उस लॉजिक के साथ आप उसूल बनाइए, उस उसूल पर खुद भी अमल कीजिए और अपने बच्चों को भी सख्ती से अमल कीजिए। और उस सिलसिले में जो भी आपको सख्त डिसिप्लिनरी एक्शन लेना है वो आप ज़रूर लीजिए। डिसिप्लिनरी एक्शन से मुराद ये है कि जितनी स्ट्रिक्टनेस के साथ उसको फॉलो करना है। उसका ये मतलब नहीं है कि आपने गुस्से के साथ फॉलो करना है। आप बच्चे को प्यार करते रहें, उससे मोहब्बत करते रहें, उसकी रिस्पेक्ट करते रहें, उसकी केयर करते रहें, उसकी बात को आप सुनते रहें, लेकिन अपने कानून को इम्प्लीमेंट करें स्ट्रिक्टनेस के साथ। मैंने ये नहीं कहा सख्ती के साथ, मैंने ये नहीं कहा कि गुस्से के साथ, मैंने कहा कि उसको कंसिस्टेंसी के साथ आप उसको फॉलो करें। तो उससे फिर यह है कि अच्छा, दूसरी ये बात यह है कि जी आखिर फिर अगर बिल्कुल उनको कोई डर नहीं होगा, खौफ नहीं होगा तो वो बच्चे कैसे होंगे। देखिए, इस बात को ना सदियों से इस्तेमाल किया जाता रहा है, हुकूमतों ने इस्तेमाल किया है और बहुत सारे आप समझिए कि फेथ ने इस्तेमाल किया है और बहुत सारे स्कूल ऑफ थॉट्स ने इस्तेमाल किया है, इदारों ने इस्तेमाल किया है कि सख्ती करने से लोग ठीक हो जाते हैं। और आप वैसे भी देखते हैं कि अगर फ़र्ज़ करें बच्चे कुछ कर रहे हैं और उसकी माँ ये कहती है कि तुम्हारे अब्बू आएंगे ना तो तुम्हें सीधा करेंगे, तो बच्चे सीधे हो जाते हैं। और अगर अब्बू आके उन्होंने थोड़ा सा एक दिन डेमोस्ट्रेट भी कर दिया, थोड़ा सा डिस्प्लेजर, तो बच्चे सीधे हो जाएंगे। देखिए, ये बात किसी हद तक दुरुस्त है, मगर एक हद तक दुरुस्त है। सख्ती से लोग ठीक होते हैं, गुस्से से लोग बात मानते हैं, बच्चे आपकी सख्ती की वजह से राह रास्त पर रहते हैं। ये एक हद तक सख्त सही है। जब वो हद क्रॉस हो जाती है तो अब ये सख्ती और या बात का मनवा लेना, उसकी जो कीमत होती है वो ये है कि आपका उस बच्चे के साथ रिलेशनशिप डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो छोटी छोटी मामूली बात में शुरू में तो आप ये डर और ये खौफ के साथ कुछ वक्त काम निकलवा लेंगे, मगर लॉन्ग टर्म आपका बच्चों को मारना, बच्चों को हमेशा इस खौफ में रखना कि अब्बू आ जाएंगे तो अब ये करेंगे और अम्मी नाराज हो गई तो ये हो जाएगा, ऐसा करने से हो सकता है वो बच्चा इसलिए आपकी बात मुसलसल मानता रहे कि उस बच्चे का अपना करैक्टर बहुत वीक हो रहा है, उस बच्चे की अपनी विल पावर बहुत नीचे जा रही है, उस बच्चे का अपना कॉन्फिडेंस तबाह हो रहा है, उस बच्चे की सेल्फ एफिकेसी तबाह हो गई है। तो इसकी वजह से हो सकता है आपको लगे कि आपके सख्ती की वजह से आपने घर के अंदर बिल्कुल एक ज़बरदस्त माहौल कायम कर लिया है, लेकिन मेरी बात को आप लिख लीजिए कहीं, इसकी जो कीमत आप अदा कर रहे हैं वो ये है कि आपका और आपके बच्चे का रिलेशनशिप तबाह हो रहा है। और जब रिलेशनशिप तबाह होगा तो बच्चे का आपके साथ रहना वो सिर्फ और सिर्फ नीड्स की बुनियाद पर होगा। बच्चा क्या करे उसकी फीस आप दे रहे हैं, उसको पॉकेट मनी आप दे रहे हैं, ठीक है ना, उसको कपड़े आप दिला के दे रहे हैं, ईद पे आप उसको कपड़े लेके देते हैं, खिलौना आप उसको लेके देते हैं, तो वो क्या करे, वो आपके साथ रहेगा, लेकिन अंदर से आपका और उसका रिलेशनशिप ब्रेक होगा। और जो ही वो बच्चा इकोनॉमिकली वायबल हुआ, अपने पैरों पे खड़ा हो सकता हुआ, उसको कहीं और कोई सहारा नजर आना शुरू हुआ, तो वो बच्चा आपको छोड़ जाएगा। मुतद्दद आपने ऐसे वाकयात देखे होंगे। एक खातून है, मेरा एक ही बेटा था, मैंने बड़ी मुश्किल से उसको पाला।